एक खूबसूरत लड़की जिसको एक लड़के से प्यार होता है और इस बारे में वह अपने घर वालों को इस जानकारी को देती है कि मुझे एक लड़के से प्यार हो गया है, तो वह घर वाले बहुत खुश होते हैं और उस लड़की की उस लड़के से शादी करने के लिए राज़ी हो जाते हैं और उस लड़की की शादी उस लड़के से करवा देते हैं और वह दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुशी जीवन व्यतीत करने लगते हैं। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद उस लड़की का मन उस लड़के से भर जाता है और वह कहती है कि मुझे अब तुमसे तलाक लेना है, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, और वह दोनों एक दूसरे से तलाक लेते हैं और एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। कुछ ही दिनों के बाद वह लड़की दूसरे लड़के के बारे में सोचती है और उससे प्यार कर बैठती है और उससे फिर से शादी करने के लिए अपने घर वालों को मना लेती है और कहती है कि मुझे उससे शादी करनी है। और घर वाले इस बार फिर से किसी तरीके से उस लड़की की इस जिद को पूरा करने के लिए मान जाते हैं और उसकी शादी करवा देते हैं। शादी करवाने के बाद वह लड़की कुछ ही दिनों तक उसके साथ रहती है और उसका फिर से मन भर जाता है। तभी वह अपने मन को इधर उधर बांटने के लिए फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर अपना समय व्यतीत करने लगती है, पन्ने दर पन्ने पलटने लगती है। तभी उसकी मुलाकात एक बांदा के क्षेत्र के लड़के से होती है जिसका नाम नंद किशोर होता है। वह लड़की छत्तीसगढ़ के क्षेत्र की रहने वाली थी और उसका जो संपर्क होता है वह बांदा के एक लड़के से होता है जिसका नाम नंद किशोर होता है। वह दोनों एक दूसरे से फेसबुक पर बात करने लगते हैं और काफ़ी एक दूसरे को प्यार भी करने लगते हैं। मामला इतना बढ़ जाता है कि वह एक दूसरे से मिलने की भी कोशिश करते हैं और डिमांड करने लगती है लड़की कि मुझे तुमसे मिलना है, मैं तुम्हें बहुत देखना चाहती हूँ, तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। वह लड़का भी इस चीज़ के लिए मान जाता है, बहुत उतावला रहता है कि वह कोई लड़की उससे मिलना चाहती है। वह लड़की उससे मिलने के लिए छत्तीसगढ़ से स्कूटी उठाती है और घर से चुपचाप निकल आती है और वह सीधा 650 किलोमीटर का रास्ता तय करने के बाद मझगवा थाना क्षेत्र में आ जाती है जो कि मध्य प्रदेश में लगता है। वह लड़के से मिलती है, लड़का भी बहुत खुश था और लड़की भी बहुत खुश थी उधर। लेकिन लड़की के घर वालों को जब यह पता चलता है कि उनकी लड़की गायब है तो वह बहुत परेशान होते हैं। वहीं पास के थाने में अपनी बच्ची के गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाते हैं, लेकिन वह लड़की मिलती नहीं है। वह लड़की इधर नंद किशोर के साथ रहने लगती है और बहुत इंजॉयमेंट करती है। वह दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। वह दोनों होटल में 2 दिन तक रुकते हैं, लेकिन वह लड़का अपनी यह असलियत ना ही लड़की को बताता है कि वह शादीशुदा है और ना ही वह लड़की उस लड़के को अपने बारे में बताती है कि वह 2 शादियां कर चुकी है और तलाकशुदा है। यह दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे, लेकिन कुछ ही समय के बाद लड़की जब उससे शादी करने के लिए कहती है तो लड़का मना कर देता है, कहता है कि मैं शादीशुदा हूँ, मेरे बच्चे हैं। लेकिन वह लड़की कहती है कि जब मैं तुम्हारे लिए अपने पति को छोड़ सकती हूँ तो क्या तुम मेरे लिए अपनी पत्नी को नहीं छोड़ सकते। लेकिन वह लड़का मना कर देता है, कहता है कि नहीं, मैं तुमसे शादी तो नहीं कर सकता, बस इतना तक सब कुछ काफ़ी है। लेकिन वह लड़की जब जिद करती है तो उन दोनों के बीच में झगड़े शुरू हो जाते हैं। तभी वह दोनों एक दूसरे से बीच का रास्ता निकालने के लिए कहते हैं कि ठीक है, अभी कोई बात नहीं, बाद में इस बारे में चर्चा करते हैं और बीच का रास्ता निकालते हैं। लड़का कहता है कि चलो हम दोनों आज कहीं शाम को घूम कर आते हैं और कुछ पार्टी वगैरह करते हैं। तभी वो लड़की तैयार हो जाती है। तभी लड़की अपना स्कूटर निकालती है और लड़के को पीछे बैठाती है और वहाँ से घूमने निकल जाते हैं। लड़का कुछ ही दूर जाने के बाद उससे कहता है कि यहाँ से 300 मीटर जंगल के क्षेत्र में हम लोग चलते हैं, वहीं बैठते हैं और आज कुछ शराब पीते हैं। लड़की मान जाती है और वहाँ पर बैठ जाती है। लड़का तभी अपने दोस्त को फ़ोन करता है और कहता है कि कुछ दारू और एक कीटनाशक दवाई जो कि ज़्यादातर खेतों में यूज होती है, उस दवाई को मंगवाता है और उसको वहीं बुलाता है। उसका दोस्त वहां पर आता है दवाई लेकर के और शराब लेकर के, और वह सब तीनों एक दूसरे के साथ बैठकर पी रहे होते हैं। तभी अचानक से वह लड़की फिर से उस लड़के से कहती है कि मुझे तुमसे शादी करनी है, तो लड़का मना करता है। उन दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। बहस इतनी बढ़ने लगती है कि फिर से लगता है कि दोनों में झगड़े हो जाएंगे। तभी वह लड़का उस लड़की को शराब में कीटनाशक दवाई मिलाकर दे देता है और लड़की को उल्टी शुरू हो जाती है। लड़की को जब उल्टी शुरू होती है तो लड़की समझ जाती है कहीं ना कहीं कुछ इस लड़के ने मेरे शराब में मिला दिया है, तो वह पूछती है। तभी चीखने चिल्लाने लगती है। तो लड़का सोचता है कि कहीं कुछ बवाल ना हो जाए, इसकी वजह से उसका गला दबाता है और तब तक दबाए रखता है जब तक उसके प्राण नहीं निकल जाते हैं। लड़की को मारने के बाद वह आसपास की जो भी वस्तुएं होती हैं सभी को समेटने का प्रयास करता है, स्कूटी लेता है और मोबाइल पर्स के साथ वहां से दोनों गायब हो जाते हैं। उधर लड़की को पुलिस तलाश रही थी और इधर उस लड़की की हत्या हो जाती है।
कुछ ही देर के बाद वहाँ पर जब सुबह हल्का हल्का दुर्गंध आना शुरू हो जाती है तो वहाँ पर जो लोग निकलते हैं तो उनको लगता है कि पता नहीं यह बदबू किस चीज़ की इतनी भयानक आ रही है। लोग देखते हैं तो वहाँ पर एक लड़की की लाश उनको मिलती है, तो वह पुलिस को सूचना देते हैं। लेकिन मामला इतनी दूर का था कि ऐसे पता नहीं चल पाता। लेकिन कहते हैं कि अगर कोई भी कातिल कितना भी चालाकी से किसी का कत्ल कर दे, वह कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ जाता है। यहाँ पर बस इतना ही होता है। वह लड़का एक झोले को वहां पर छोड़ जाता है जो कि उस लड़की से संबंधित था। उस झोले पर उस लड़की के क्षेत्र का पता लिखा हुआ था। झोले पर छत्तीसगढ़ का पता होने की वजह से पुलिस को समझ में आता है कि कहीं ना कहीं यह लड़की छत्तीसगढ़ से संबंधित है। पुलिस झोले की शिनाख्त करती है तो पता चलता है कि यह छत्तीसगढ़ का है और लड़की को फॉरेंसिक टीम वहां पर जांच करती है और उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पोस्टमार्टम में पता चलता है कि लड़की को जहर दे करके और उसका गला दबा करके हत्या की गई है। उसके बाद जब वहां पुलिस इस बारे में जानकारी प्राप्त करती है कि वहां मझगांवा क्षेत्र में यहाँ की एक लड़की का कत्ल हो गया है, तो उसकी जांच पड़ताल करती है। तब उसके घर वालों को यह पता चलता है कि उनकी लड़की की हत्या हो चुकी है, जो कि मध्य प्रदेश के क्षेत्र में पाई गई है। पुलिस जब इस मामले की तहकीकात करती है तो फेसबुक के माध्यम से पता चलता है कि एक नंद किशोर नाम का लड़का, जो कि इससे काफ़ी बातचीत किया करता था, वह मध्य प्रदेश के मझगांवा क्षेत्र का रहने वाला था। उसकी तलाश करती है और नंद किशोर को पकड़ लेती है और उसके दोस्त को भी पकड़ लेती है, हिरासत में लेती है, उन दोनों से पूछताछ करती है। तब वह इस पूरे मामले का खुलासा करता है कि हाँ, हमने इस लड़की की हत्या की है। लेकिन हत्या की वजह ये थी कि वह लड़की उनसे ज़बरदस्ती शादी करने के लिए कहती थी। लेकिन जुर्म तो जुर्म होता है। उस लड़की को जो सज़ा मिलनी थी इस कांड की, वह सज़ा तो उसको मिल चुकी है, लेकिन उस लड़के को भी इसकी सज़ा अभी भुगतनी थी। उस लड़के को गिरफ्तार कर लिया जाता है, उस पर केस चलाया जाता है और उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है। हमारा इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं था, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना था कि अगर कोई भी घटना कहीं पर इस तरह की होती है तो बहुत सावधान रहें, सतर्क रहें और अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।